हेलो माय लवली लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरे कुछ व्यूअर्स की कंप्लेंट है कि ये एपिसोड इंग्लिश में डाला है। पूरा एपिसोड इंग्लिश में है तो ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश में नहीं है एपिसोड, हिंदी लैंग्वेज में एपिसोड है। आप अपने चैनल की सेटिंग को बायटी पर जाकर वीडियो के ऊपर जो सेटिंग का ऑप्शन आता है वहाँ पर जाकर क्लिक करके ऑडियो ट्रैक को इंग्लिश से हिंदी में चेंज कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप उसको ध्यान से देखिए, वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं उसको चेंज। एंड तो कैसी लग रही है आपको स्टोरी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। तो देखते हैं तेरे लिए के एपिसोड 83 में आगे क्या हुआ। रणविजय और कही में थोड़ी सी आनाकानी हो गई थी और रणविजय ने उससे बोल दिया था कि मैं तुम्हें पनिश जरूर करूंगा। कहीं भी अब डर रही थी कि अगर वो रूम में जाएगी तो पता नहीं रणविजय उसके साथ क्या ही करेगा। लेट नाइट कही अपने नाखून चबाते हुए रूम के बाहर इधर उधर चक्कर लगा रही थी और बार बार रूम के बंद डोर को देख रही थी। ये सो गए होंगे ना, एक बार देखूं क्या सोचकर कही ने धीरे से डोर ओपन किया और अपना सिर अंदर ले जाते हुए इधर उधर देखा। पूरे रूम की लाइट बंद थी, सिर्फ हल्की सी मध्यम रोशनी रूम में फैली हुई थी। कही ने देखा रणविजय शर्टलेस होकर बेड पर पेट के बल सो रहा था, जिसे देख कही ने गहरी सांस लेते हुए मनी मन कहा, बच गई, मैं बच गई। मैं अब आराम से अपनी जगह चुपचाप सो जाती हूँ, कहकर कही धीरे से अंदर आई और रूम का डोर बंद कर दिया। फिर सधे हुए कदमों से बेड पर अपनी वाली साइड आकर चुपचाप लेट गई और मनी मन अपने आप को खुश होते हुए शाबाशी देने लगी। अब आगे बा कही, आज तो मान गए, तूने आज दिखाई दिया रणविजय को कि तू उनसे डरती नहीं, बस ऐसे ही ब्रेव बनी रहना। कहीं मनी मन अपने आप को अप्रिशिएट कर रही थी, जिस वजह से उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। पर तभी एकदम उसकी आंखें बड़ी हो गईं। रणविजय ने कही की कमर को पकड़कर झटके से अपने बिल्कुल करीब कर लिया। कही की कमर पर रणविजय की पकड़ इतनी मजबूत थी कि कहीं से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसने अपना सिर टेढ़ा करके रणविजय की तरफ देखा तो रणविजय की आंखें अभी भी बंद थी। कहीं को लगा शायद रणविजय नींद में ऐसा कर रहा है, इसलिए वो उसके हाथ को हटाने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार थी। कहीं की कोशिश को देखते हुए रणविजय के होठों पर एक ना दिखने वाली डेविड स्माइल आ गई और कुछ सेकंड में चली भी गई। इसका मतलब साफ था कि वो सिर्फ नींद में होने का दिखावा कर रहा है। अभी कहीं रणविजय की पकड़ से छूट भी नहीं पाई थी कि रणविजय उसके ऊपर आकर लेट गया और वो ऐसे जता रहा था जैसे उसने ये भी नींद में किया हो। अब तो कहीं को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी थी, क्योंकि रणविजय ने जानबूझकर अपना पूरा वजन कहीं के ऊपर डाल दिया था। कहीं उसके कंधे को पकड़कर बार बार उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। रणविजय हटिए, मुझे सांस नहीं ली जा रही, उफ, प्लीज हट जाइए ना, कहीं उसे हटाने की कोशिश करते हुए बोली। कही को ऐसे स्ट्रगल करते देख रणविजय को बड़ा मजा आ रहा था। वो कही की नेक में अपना सिर घुसाए उसकी खुशबू में मदहोश होने लगा और उसकी नेक पर अपने होठ रख धीरे धीरे उसे किस करने लगा। लेकिन कही ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो तो रणविजय को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन तभी उसके चीखने की आवाज आई, क्योंकि रणविजय ने उसे वहां पर वाइट कर लिया था। आ, क्या कर रहे हैं रणविजय, उफ, ये नींद में भी मुझे परेशान करना नहीं छोड़ते। कहीं अब बहुत ज्यादा थक गई थी। तभी उसके कानों में रणविजय की मधोसी भरी आवाज आई, उफ, ये स्ट्रॉबेरी कितनी स्वीट है, आई फील लाइक ईटिंग इट होल, यू आर सो डिलीशियस। कहने के साथ ही रणविजय ने एक बार फिर से उसे बाइट किया। रणविजय की बात सुनकर कही की आंखें बड़ी हो गईं। वो अपने आप में ही बड़बड़ाई, हे भगवान, क्या ये मुझे स्ट्रॉबेरी समझ रहे हैं? कहीं मुझे नींद में ही पूरा ना खा जाएं। मुझे इन्हें जगाना होगा। रणविजय जागो, मैं आपकी कही हूँ, मैं स्ट्रॉबेरी नहीं हूँ, प्लीज जाग जाइए ना। अब वो थोड़ी रुआंसी आवाज में बोली। रणविजय से अब अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई। वो एकदम से कही के ऊपर से हटा और अपने पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। कही उठकर बैठ गई और लंबी लंबी गहरी सांसें लेते हुए मुंह खोले रणविजय को देखने लगी। आप जाग रहे थे? आप सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रहे थे ना? मैं अब आपको छोड़ूंगी नहीं, कहते हुए कही रणविजय के ऊपर बैठ उसके सीने पर मारने लगी। रणविजय ने हंसते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़ा और पलट गया। अब कहीं नीचे और रणविजय वापस उसके ऊपर था। कहीं मुंह फुलाए उसे घूरते बोली, आपको पता है मुझे सांस नहीं ली जा रही थी, मैं मर जाती तो।
रणविजय ने स्माइल करते हुए उसके दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर किया और उसके चेहरे के करीब आकर कहा, मैं मरने देता तब ना। तो क्या आप मुझे पनिश कर रहे थे? कही ने बड़ी मासूमियत से पूछा। तो रणविजय ने बड़ी खूबसूरत नजरों से और वॉइस में उससे कहा, नहीं बेबी, पनिश तो अब करूंगा, विद अ लॉट ऑफ पैशन। उसके कहने में कुछ ऐसा था कि कही उसकी बातों में ही जैसे खो गई। कहते उसने कही के मुलायम गालों को एकदम बाइट कर लिया। इसके बाद तो कही सारी रात खुद को ही गालियां देती रही कि वो रणविजय से पंगा लेती ही क्यों है, और मनी मन कस्में खा रही थी चाहे कुछ भी हो जाए वो रणविजय को कभी चैलेंज नहीं करेगी, क्योंकि रणविजय बेतासा उसे चूमे जा रहा था। और फिर थोड़ी देर में दोनों की मधोसी भरी आवाजें उस रूम में गूंज रही थी और कहीं बेपर्दा उसमें सिमटी हुई थी, और रणविजय उसे एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रहा था। बीच बीच में कही की आहें उसे और ज्यादा एक्साइटेड कर रही थी। पूरी रात दोनों की ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए गुजर चुकी थी। दूसरा दिन पूरी कपूर फैमिली और प्रिया की फैमिली उनके प्राइवेट जेट से जयपुर पहुंचे। जेट लैंड होने से पहले ही सारी गाड़ियां उन्हें लेने के लिए आ गई थी। वेदांत खुद उन्हें लेने आया था। वेदांत 2 दिन पहले ही जयपुर आ गया था, क्योंकि उसे यहाँ पर तैयारियां भी देखनी थी। कुछ ही देर में सारी गाड़ियां हवेली पहुंच गईं। कहीं तो हैरानी से हवेली को देख रही थी। हीर और माहिर भी यहाँ आकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। उन्होंने पहली बार ऐसी जगह जो देखी थी। उन सबका स्वागत भी काफी रॉयल तरीके से किया गया। वहां की ज्यादातर महिलाओं ने राजस्थानी वेशभूषा पहनी हुई थी। दोनों दादी आपस में ऐसे गले मिली जैसे बरसों की बिछड़ी हुई बहनें हों। हाँ, ये बात अलग है कि दोनों कुछ महीने पहले ही वेदांत और प्रिया की सगाई में मिली थी। कहीं प्रिया और सारिका ने सभी बड़ों के पैर छुए। कुछ देर बाद सभी लोगों ने एक साथ में लंच किया और अपने अपने रूम में आराम करने चले गए। उनके लिए वहां पर बहुत ही खूबसूरती से उनके रूम को तैयार किया गया था, और सबने लंच भी किया तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, सबकी पसंद का, और राजस्थानी क्विजीन उसमें रखा गया था। कहीं पहली बार राजस्थान आई थी तो वह बहुत ज्यादा खुश थी। राजस्थान की संस्कृति के बारे में उसने बहुत सुना था, पर आज उसे सब कुछ देखने का मौका मिल रहा था। कहीं रणविजय से जिद कर रही थी कि उसे बाहर घूमने जाना है, लेकिन रणविजय आज कहीं बाहर जाने के मूड में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कल रात ना तो वो खुद सोया था और ना ही उसने कहीं को सोने दिया था, और सुबह जल्दी उन्हें जागना पड़ा। इसलिए अब वो सिर्फ सोना चाहता था। कहीं की नींद तो जयपुर शहर घूमने की एक्साइटमेंट में उड़ी गई थी। रणविजय को कहीं की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। ओके फाइन, जल्दी रेडी होकर नीचे आओ, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ। रणविजय गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोला और रूम से बाहर चला गया। कहीं ने इस वक्त येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जो उसके गोरे रंग पर बहुत खिल रही थी। उसने अपने बालों का ढीला सा जूड़ा बनाया था और होठों पर लिप ग्लोस लगाकर जल्दी से रूम से बाहर आ गई। कहीं कॉरिडोर से चलते हुए अपने साड़ू के पल्लू को ठीक करते हुए चल रही थी, बिना ये जाने कि किसी की इंटेंस नजरें उसे घूर रही हैं। ये अनिरुद्ध था। वो जैसे ही अपने रूम से बाहर निकला, उसकी नजरें कहीं पर पड़ी। कुछ पलों तक तो वो कहीं की सादगी से भरी खूबसूरती में खो ही गया। अनायास ही उसके मुंह से निकला, वोटा ब्यूटी, हॉटनेस ओवरलोड। अनिरुद्ध कब उसका पीछे करने लगा उसे पता ही नहीं चला। उसकी नजरें कहीं की खूबसूरत बैग पर टिकी हुई थी। उसकी सुराहीदार गर्दन, डीप नेक ब्लाउज में नजर आती उसकी बेदाग पीठ, पतली और मुलायम कमर। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर इस अप्सरा को अपनी बाहों में भर ले। कहीं को जब एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है, तो उसने पीछे मुड़कर देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। तो कहीं ने खुद से कहा, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। फिर सिर हिलाते हुए कहा, शायद ये मेरा बहम होगा। फिर वो आगे की तरफ बढ़ गई। कहीं के जाते ही अनिरुद्ध पिलर के पीछे से निकला और कुटिल मुस्कान के साथ बोला, इस अप्सरा से तो मुलाकात करनी ही पड़ेगी, पर ये है कौन, ये तो पता लगाना होगा। अनिरुद्ध और अनाया अभी तक सबसे नहीं मिले थे। वो कुछ देर पहले ही हवेली पहुंचे थे। तब तक सभी अपने अपने रूम में जा चुके थे। कहीं जल्दी जल्दी बाहर आई तो उसने देखा रणविजय गाड़ी से टेक लगाए अपना एक हाथ पॉकेट में डाले और दूसरे हाथ में फोन पकड़े अपने फोन को चला रहा है। उसने इस वक्त व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी और अपनी स्लीव्स को फोल्ड किया हुआ था, जिसमें वो बहुत ज्यादा किलर लुक दे रहा था और काफी हैंडसम लग रहा था। जब रणविजय ने कानों में पायल की आवाज आई
तो रणविजय ने अपना सिर उठाकर सामने देखा। कहीं अपने पल्लू को संभालती हुई जल्दी जल्दी उसके पास ही आ रही थी। उसके बालों की लट जो बार बार उसके चेहरे को छू रही थी, उसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रही थी, जिसे देख रणविजय स्माइल किए बिना रह नहीं पाया। कहीं रणविजय के पास आकर बोली, चलिए मैं तैयार हूँ। रणविजय ने कही की कमर पकड़ उसे अपने करीब किया और उसके बालों की लट को उसके कान के पीछे करते हुए सिडक्टिव टोन में कहा, मैं भी तो चलूं, चलो रूम में। कही रणविजय के सीने पर मारती हुई बोली, मैं बाहर घूमने की बात कर रही हूँ, आप हमेशा बही के सोचते रहते हैं। रणविजय ने उसके गालों पर किस करते हुए अपनी एक आंख ब्लिंक करते हुए कहा, तुम्हें देखकर मेरे में हमेशा यही थॉट आते हैं तो मैं क्या ही करूं। किसने कहा था इतना खूबसूरत होने के लिए। रणविजय की बात सुनकर कही शर्माए बिना रह ना सकी और उसके सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करते हुए बोली, अब चलिए बिना प्लीज। रणविजय ने उसके बालों की पिन निकालकर उसके सामने कर दी, जिससे उसके घने बाल उसकी बैक पर फैल गए। कहीं ने हैरानी से रणविजय की तरफ देखा तो रणविजय ने स्माइल करते हुए कहा, इन्हें खुले ही रहने दिया करो, ये अच्छे लगते हैं, एकदम आजाद। फिर गाड़ी का डोर ओपन कर उसे अंदर बैठने के लिए कहा और दूसरी तरफ आकर खुद भी बैठ गया। कहीं तो बस रणविजय की बातों में ही जैसे खोसी गई थी, क्योंकि रणविजय हमेशा ही उसे इस तरीके से ट्रीट करने लगा था जैसे वो कोई खजाना हो। और उसके प्यार को देखकर कहीं को भी अब अपनी पुरानी बातें बिल्कुल याद नहीं आती थी। वो भी हमेशा अब रणविजय के प्यार में खोना चाहती थी और अपने पुरानी बातों को बिल्कुल भूल चुकी थी। उसे एहसास हो चुका था कि जो कुछ भी हुआ था उसमें रणविजय की भी गलती नहीं थी। अब धीरे धीरे दोनों ही अपने प्यार की दुनिया में खोने लगे थे। रणविजय और कई दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। रणविजय कई बार पहले ही जयपुर आ चुका था, तो वो यहाँ की कई फेमस जगह को अच्छे से जानता था। कई को तो जयपुर की पुरानी जगह घूमनी थी, जहाँ राजस्थान की संस्कृति आज भी बसती है। टाइम कम था, इसलिए रणविजय उसे कुछ जगह लेकर गया जो कि काफी फेमस थी। कई तो खुशी से हर जगह पर देख रही थी। उसने रणविजय का हाथ पकड़ा और उसे ले जाकर सामने खड़ी हो गई, जहाँ पर काफी सारी लेडीज जो कि बंजारन थी, वो वहां पर डांस कर रही थी, जो कि वहां का लोकगीत था। कई को ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो जिस तरीके से डांस कर रही थी ये देखकर कही को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। वो बड़ी खुशी से वहां पर खड़ी थी और रणविजय अपनी कही को देखकर खुश हो रहा था। वो बंजारन बड़ी खूबसूरती से वहां पर डांस कर रही थी और कहीं भी उन्हें प्यार से देख रही थी। कुछ देर में कुछ बंजारन उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगी। कहीं ने एक नजर रणविजय को देखा, जिसके चेहरे पर मास्क था। रणविजय ने भी उसे इशारों से जाने के लिए कह दिया, क्योंकि वो देख पा रहा था कि कहीं भी उनके साथ डांस करना चाहती है। कहीं ने भी उनके साथ खड़े होकर डांस करना स्टार्ट कर दिया। एक बंजारा ने उसके सिर पर अपना एक दुपट्टा डाल दिया, जो कि काफी खूबसूरत था। रेड कलर के उस दुपट्टे में कहीं बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। येलो कलर की साड़ी और रेड कलर के दुपट्टे को ओढ़कर कहीं नई नवेली दुल्हन लग रही थी। वो उनके साथ उनके स्टेप को मैच करती हुई डांस करने लगी। कहीं को तो डांस करना वैसे भी अच्छा लगता था और उसे डांस आता भी था, इसलिए वो भी उनके साथ में डांस करने लगी। कहीं को इतना खुश देखकर रणविजय ने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसकी बहुत अच्छी अच्छी पिक्स और वीडियोस बनाने लगा। कहीं बड़ी ही खूबसूरती से डांस कर रही थी। वहां पर बाकी जितनी भी बंजारन थी उसे देखकर पीछे हट गईं। अब कहीं मस्त होकर अकेले ही डांस कर रही थी और रणविजय अपनी कहीं की वीडियो और फोटोज लेने में लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद कहीं थक गई और फिर आसपास देखने लगी, क्योंकि इस वक्त वो अकेले ही डांस कर रही थी। वो एकदम से शर्मा गई और रणविजय के सीने से जाकर लग गई। रणविजय ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया, क्योंकि उसे पता था कहीं कितनी शर्मीली है। थोड़ी देर में कहीं और रणविजय दोनों ही एक किले के आसपास घूम रहे थे और वहां की टेरिस पर जाकर दोनों ही आपस में एक दूसरे की बाहों में भरकर खड़े थे और वहां की हवाओं को महसूस कर रहे थे, वहां की संस्कृति को महसूस कर रहे थे। राजस्थान में आकर कहीं काफी ज्यादा खुश थी और वहां के ट्रेडिशन को देखकर तो कहीं को बड़ी खुशी हो रही थी। रणविजय ने पीछे से कहीं को बाहों में भर रखा था और कहीं ने अपने हाथों को फैला रखा था और कहीं का पल्लू हवा में दूर लहरा रहा था, जो कि कभी कभी रणविजय के चेहरे पर आकर उसे सुकून का एहसास दे रहा था। आखिर में वो सब वहां के पुराने मार्केट में आ गए, जहां राजस्थानी कल्चर से जुड़ा सामान मिलता था। कहीं ने वहां से अपने लिए
चूड़ा, राजस्थानी चुंदड़ी, जयपुर जूतियां और कई सामान खरीदे। उसने और लोगों के लिए भी काफी कुछ खरीदा। कई ने एक्साइटमेंट में काफी सारी शॉपिंग कर ली थी। रणविजय ने इस दौरान अपनी फेस पर मास्क लगाया हुआ था, क्योंकि रणविजय देश की जानी मानी हस्ती में शुमार था और उसकी फोटो आए दिन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में छपती रहती थी। अगर वो अकेला होता तो फिर भी कोई बात नहीं थी, लेकिन इस वक्त कहीं उसके साथ थी और उसे कहीं की सेफ्टी की काफी ज्यादा चिंता थी। क्योंकि कहते हैं ना, इंसान जितना ज्यादा सफल होता है उसके दुश्मनों की तादाद भी उतनी ज्यादा हो जाती है। वक्त ज्यादा हो गया था, तो उन्होंने डिनर एक रेस्टोरेंट में कर लिया था। हवेली जयपुर सिटी से थोड़ा दूर पड़ती थी, इसलिए उन्हें वापस पहुंचने में वक्त लगने वाला था। हाईवे पर रणविजय की गाड़ी फुल स्पीड से दौड़ रही थी। थके होने की वजह से कहीं तो पहले ही सो चुकी थी। रणविजय की गाड़ी अब सिटी से बाहर आ गई और वहां का हाईवे काफी सुनसान था। सिटी से बाहर होने की वजह से वहां इक्का दुक्का गाड़ी ही नजर आ रही थी। तभी रणविजय ने झटके से ब्रेक लगाई। इस वक्त उसके चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन थे। वह गुस्से से सामने खड़ी गाड़ी को घूर रहा था। उसने एक बार कहीं की तरफ देखा, जो अभी भी गहरी नींद में थी। कहीं को सोता हुआ देख रणविजय ने एक चैन की सांस ली, जैसे वो यही चाहता था कि कहीं की नींद में कोई खलन ना पड़े। उसने फिर सामने की तरफ देखा और गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर निकल गया। रणविजय के बाहर निकलते ही सामने की गाड़ी में से एक शख्स बाहर आया। ये अनिरुद्ध था, जिसने अपनी गाड़ी से रणविजय की गाड़ी का रास्ता रोका था। अनिरुद्ध के फेस पर एक शैतानी स्माइल थी। वहीं उसे देख रणविजय ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। रणविजय उसके सामने जाकर खड़ा हुआ और दांत पीसते हुए बोला, इस तरह मेरी गाड़ी रोकने का कारण जान सकता हूँ? अनिरुद्ध ने कुटिल स्माइल के साथ कहा, रणविजय, तुम हमारे घर आए हो तो सुबह मैं तुमसे मिल नहीं पाया, और फिर मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में देखा तो मैं तुमसे मिलने आ ही रहा था, पर तुम वहां से निकल गए। मेरा तुमसे मिलने का बड़ा ही दिल हो रहा था, तो मैं रोक नहीं पाया, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। आगे की बात अनिरुद्ध ने अपना सिर टेढ़ा करके गाड़ी में सोती हुई कही को देखते हुए कही, तो रणविजय को उसकी गंदी नियत को समझते देर न लगी। अनिरुद्ध ने कही को रणविजय के साथ देख लिया था और वो उसके पीछे ही यहाँ तक आया था। ये सब समझ आते ही रणविजय का पारा हाई हो गया। उसने सर्द लहजे में कहा, अपनी गंदी नजर हटा अनिरुद्ध, वरना जानता नहीं मुझे। लेकिन अनिरुद्ध कहाँ ही मानने वाला था। उसने बेशर्मी से कहा, रणविजय मेरे भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अच्छा, तुम मुझे मेरी भाभी से नहीं मिलवाओगे क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही मिल लेता हूँ। आखिर इतनी खूबसूरत भाभी से मिलना तो बनता ही है। कहकर वो जैसे ही रणविजय की बगल से जाने लगा, तभी रणविजय ने कसकर उसकी बाजू पकड़ उसे आगे बढ़ने से रोक लिया। रणविजय ने तिरछी नजरे से उसे देखा। इस वक्त रणविजय की आंखें गुस्से में लाल थीं। उसने उसे वार्निंग देने के अंदाज में कहा, सोचना भी मत अनिरुद्ध। रणविजय काफी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कहीं उसका वो रूप देखे जो कभी उसे वो दिखाना नहीं चाहता। उसे डर था कि कहीं की नींद न खुल जाए। अनिरुद्ध पहले तो अपना सिर झुकाए हंसने लगा, फिर रणविजय को दे एक डेविल स्माइल के साथ बोला, रणविजय, तुम तो मुझे पहले से ही जानते हो, कितने सालों से जानते हो। जिस चीज पर मेरी नजर पड़ जाती है वो चीज पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, और लड़कियों के मामले में तो फिर कहीं की तरफ देखते हुए, खासकर खूबसूरत लड़कियों के मामले में तो मैं पागलपन की हर हद पार कर जाता हूँ। अनिरुद्ध की ये बात सुनकर रणविजय का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने अनिरुद्ध की गर्दन पकड़ी और उसे उसी गाड़ी की बोनेट पर टिका दिया और दांत पीसते हुए कहा, पर तू शायद भूल रहा है कि मैं भी रणविजय हूँ, जो अपनी चीज की हिफाजत के लिए किसी की जान लेने से पीछे नहीं हटता। तो तू जिस पर अपनी गंदी नजर डाल रहा है वो तो मेरा प्यार है। तो सोच तेरी क्या मैं हालत करूंगा। फिर एक रूथलेस स्माइल के साथ कहा, मैं अगर चाहूं तो अभी इस वक्त तेरी सांसें छीन लूं, लेकिन मैं अपने भाई की शादी में किसी तरह की डिस्टरबेंस नहीं चाहता। इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरी बीबी से जितना दूर रहे तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इस रूथलेस रणविजय रॉय कपूर। कहकर उसने अनिरुद्ध की गर्दन को झटके से छोड़ दिया और वापस अपनी गाड़ी में बैठ गाड़ी ड्राइव करके स्पीड से वहां से निकल गया। रणविजय ने अनिरुद्ध की गर्दन को काफी सख्ती से पकड़ा था, इसलिए अनिरुद्ध को तो लग रहा था जैसे रणविजय आज उसे खत्म ही कर देगा। इसलिए
रणविजय की पकड़ से छूटते ही अनिरुद्ध बुरी तरह से खांसने लगा। कुछ देर बाद जब वो संभला तो एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, मेरी नजर तो तुम्हारी बीबी पर पड़ चुकी है रणविजय, और उसे तो मैं किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा। आखिर रणविजय रोय कपूर की कमजोरी मेरी नजर में आ ही गई, कहकर वो शैतानों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। वहीं रणविजय अभी भी काफी गुस्से में था। वो जितना अनिरुद्ध को जानता था उस हिसाब से अनिरुद्ध इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं था। तभी उसका ध्यान कही की आवाज पर गया, जो उनिंदी आवाज में उससे पूछ रही थी, रणविजय, अभी घर कितना दूर है? रणविजय ने कही की तरफ देखा, जो नींद की खुमारी में उसे ही देख रही थी। अभी जहां रणविजय के चेहरे पर डार्कनेस एक्सप्रेशन थे, वहीं कही को देखते ही उसके चेहरे के भाव नॉर्मल हो गए। उसने अपने एक हाथ से कही का सिर सहलाते हुए प्यार से कहा, बस थोड़ी दूर और है, तुम सो जाओ। जब हम घर पहुंच जाएंगे मैं तुम्हें जगा दूंगा। रणविजय की बात सुनकर कही ने अपनी आंखें एक बार फिर बंद कर ली। रणविजय ने वापस अपनी गाड़ी पर ड्राइव करने पर ध्यान देने लगा। इस वक्त उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। कुछ देर में वो लोग हवेली पहुंच गए। तब तक कही की नींद में भी जाग गई थी। कही पहले बच्चों के रूम में गई और उन्हें सोता हुआ देखकर उन्हें ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर अपने रूम में आ गई। कई फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई थी। कुछ देर बाद वो चेंज करके आई तो उसने रणविजय को बालकनी में खड़े हुए देखा। रणविजय शर्टलेस बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट के कस ले रहा था। इस वक्त वो सिर्फ एक ब्लैक ट्राउजर में था। उसके बैग पर बना हुआ ईगल का टैटू उसे काफी हॉट लुक दे रहा था। वो रेलिंग पर अपना हाथ टिकाए अपनी ही सोच में गुम था। तभी उसे अपनी कमर पर किसी के मुलायम हाथों का टच महसूस हुआ, जिसे महसूस कर रणविजय ने बेचैन मन को जैसे ठंडक का एहसास हुआ था और उसके होठों पर स्माइल आ गई। कही रणविजय की कमर पकड़े उसकी बैग पर अपना सिर टिकाए हुए खड़ी थी। रणविजय ने कही के हाथ को पकड़ा और उसे सामने किया। कही अब रेलिंग से टिक कर खड़ी थी और रणविजय ने उसके अगल बगल अपने हाथ टिकाए हुए थे। कही के हाथ रणविजय के मजबूत सीने पर टिके हुए थे। दोनों ही इस वक्त एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। रणविजय इस वक्त सारी बातें भूल गया था। रणविजय धीरे धीरे कही के चेहरे की तरफ झुकने लगा। रणविजय को अपने इतने करीब आते देख कही ने अपनी आंखें बंद कर ली। रणविजय ने अपने होठ कही के होठों पर रख उसे किस करना शुरू कर दिया। कही को किस करने से रणविजय को काफी सुकून का एहसास हो रहा था। कही भी उसकी किस में पूरी तरीके से खो गई थी। एक लॉन्ग डीप किस के बाद रणविजय कही के होठों से कुछ दूर हुआ और गौर से कही के शर्म से लाल हुए चेहरे को देखने लगा। कही लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। तभी रणविजय को अनिरुद्ध की बात याद आने लगी और उसके चेहरे पर फिर से गुस्से के भाव नजर आने लगे। उसने कही को अपने सीने से लगा लिया और उसका सिर सहलाते हुए मनी मन कहा, अनिरुद्ध, तुम जो करना चाहते हो वो मैं होने नहीं दूंगा। अगर तुमने कही को जरा सा भी हर्ट करने की कोशिश की तो तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। सोचते हुए उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह खतरनाक लग रही थी। रणविजय अच्छे से जानता था कि अनिरुद्ध रणविजय से बदला लेने के लिए कही को हर्ट करने की कोशिश जरूर करेगा, और वो अनिरुद्ध की लड़कियों के प्रति घटिया सोच को भी अच्छे से जानता था। उसने फिर से एक नजर कही को देखा और उसे गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ गया। उसने उसे बेड पर लिटाया और थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे की बाहों में प्यार करते हुए खोए हुए थे। वहां पर दोनों की सांसों की आवाजें गूंज रही थी। कही की नींद तो गाड़ी में काफी देर पहले ही पूरी हो चुकी थी और रणविजय कहाँ ही सोने वाला था जब उसकी कही उसके पास हो। काफी देर तक एक दूसरे को प्यार करने के बाद में कही तो थककर सो गई थी, लेकिन रणविजय के दिमाग में सिर्फ अनिरुद्ध की बातें गूंज रही थी। उसे सोचना था कि उसे कही को अनिरुद्ध से कैसे बचाना है, क्योंकि वो जानता था कही कितनी मासूम है और अनिरुद्ध कितना घटिया किस्म का इंसान है। वो इसी बारे में सोच रहा था और थोड़ी देर में कही को अपनी बाहों में भरकर सुकून से वो भी गहरी नींद में चला गया। तो कैसे बचा पाएगा रणविजय अपनी कही को अनिरुद्ध से? क्या अनिरुद्ध अपनी चाल में हो जाएगा कामयाब? क्या वो अपने गंदे इरादे पूरे कर पाएगा या एक बार फिर रणविजय के हाथों मात खाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द साइलेंट इंक पर, मेरे कही के साथ तेरे लिए पर। आई होप माय डियर लिसनर्स आपको स्टोरी पसंद आ रही है। सो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट करके अपना रिव्यू ज़रूर दें कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही है। और मेरे पास क्वेश्चन है आपके लिए
कि रणविजय की मॉम का क्या नाम है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रणविजय की मॉम का क्या नाम है? प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताएँ। थैंक यू।